नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पानीपत हल्का। इस समय हम आपको ग्राम पंचायत रेरकला की सीधा लाइव प्रसारण स्वेज समाचार के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं संदीप कुमार गोयल स्वेज समाचार में आपका स्वागत करता हूं, जहां हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। आखिरकार इस गाँव में कितना विकास कार्य हो पाया, आइए हम यहाँ के सरपंच से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। गांव रेरकला से आप सीधे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें देख सकते हैं। जैसे सरपंच ने बताया था कि यदि कोई आपराधिक घटना हो जाती है, यह चौक है। मैं आपको तस्वीरें को दिखा रहा हूं सामने की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौक है। यदि कोई आपराधिक घटना यहाँ पर हो जाती है तो तुरंत सीसीटीवी कैमरे तीसरी आंख की नज़र से प्रशासन के साथ इसको पकड़ा जा सकता है, जो आपराधिक घटनाओं को वारदात देगा। गाँव में विकास कार्य खूब हुए हैं। मतलौडा पानीपत से हम आपको सीधी तस्वीरें स्वेज समाचार के माध्यम से दिखा रहे हैं। सरपंच के कार्यकाल में विकास की बात की जाए तो गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट भी देखने को मिल सकती है। शाम का वक्त हो, धुंध का वक्त हो, तो ये स्ट्रीट लाइटें जलने के साथ साथ किसी भी आपराधिक घटना को रोकने में समर्थ होती हैं। तस्वीरें राजकीय स्वास्थ्य केंद्र रेरकला पानीपत के हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र को साफ़ सुथरा रखने में सहयोग करें, एक मैसेज ज़रूर दिया हुआ है। यदि बात की जाए स्ट्रीट लाइट आप देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि समय समय पर यहाँ पर गर्भवती महिलाओं का भी चेकअप होता है और डॉक्टर समय समय पर यहाँ पर आते हैं। अगर बात की जाए तो सामने आप देख सकते हैं कि दवाई भी देख सकते हैं और डॉक्टर समय समय पर यहाँ पर आकर चेकअप किया जाता है। क्या नाम है सर आपका? दीपक जी। जो गर्भवती महिलाएं यहाँ पर आती है तो समय समय पर चेक किया जाता है उनको, तो डॉक्टर साहब का क्या नाम है यहाँ पे? डॉक्टर रमेश। हरियाणा के जिला पानीपत ग्राम पंचायत गांव रेरकला की बात की जाए तो हम पार्क का निर्माण आपको दिखा रहे हैं कि पार्क यहां पर बनकर तैयार हो चुका है। अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सरपंच के कार्यकाल में पार्क का निर्माण करवाया गया है। अगर सुबह की बात की जाए तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छी आपको हरियाली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। किस प्रकार इस पार्क पर पैसा लगाया गया है, सो स्वच्छ भारत मिशन का ख्याल जरूर रखा गया है। आप सफाई देख सकते हैं कि पार्क की यदि आप सफाई देख रहे हैं कि किस प्रकार हरियाली से युक्त यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान साथी किसी भी समय, मॉर्निंग वॉक की बात की जाए, इवनिंग वॉक की बात की जाए तो इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा वातावरण है। ग्राम पंचायत रेरकला का क्या नाम है सर आपका? मनदीप। हाँ, मनदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? रेरकला के। पार्क बहुत अच्छा बना हुआ है, तो सुबह शाम लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो मॉर्निंग वॉक करते हैं? हाँ जी। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि मनदीप हमारे साथ थे और उन्होंने भी बताया कि समय समय पर अगर बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन का भी ध्यान रखा जाता है। देख सकते हैं कि सफाई किस प्रकार यहाँ पर हो रही है। अगर पार्क की बात की जाए तो घूमने का अच्छा स्थान आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। असम गाँव रेरकला में इस समय हमारे साथ गाँव के सरपंच जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, अपने कार्यकाल में 5 साल संपन्न होने को आए हैं, कितना विकास कार्य गांव में करवाया है। जहां हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। गांव में कितना विकास कार्य हुआ, स्वच्छ भारत मिशन पर क्या कहना चाहेंगे, कोविड-19 को लेकर उन्होंने अपने गांव में क्या प्रयास किए। हमारे साथ सीधे गांव से सरपंच जुड़ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका स्वेज समाचार में स्वागत है। आपकी ग्राम पंचायत का नाम? सबसे पहले आपका नमस्कार जी। यहाँ गाँव रेरकला में पहुँचने का जी, आशीष पाल सरपंच रेरकला जी। जिस समय सर आपने चुनाव लड़ा उस समय आपके बराबर में कितने उम्मीदवार थे? मेरे हम टोटल 3 कैंडिडेट थे जी मेरे साथ, यानी बराबर में 2 कैंडिडेट थे। कितनी वोटों से सर आपकी जीत हुई? 171 जी। पंचायती जमीन कितनी है सर? पंचायती जमीन 271। वार्षिक सालाना लगभग आय कितनी है सर? लगभग 1 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत क्या आपके गांव में बेटियों की रेशो की संख्या बढ़ी है? हाँ जी, बढ़ी है। तो सर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर क्या कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस मैं कहना चाहता हूँ, हमने घर घर जाकर लेडीज़ की अलग से टीम गठित की है। उसके मद्देनजर रखते हुए हमने घर घर भाई बेटी को हमने सबसे पहले पढ़ाना है, शिक्षित करना है, ताकि वह आज के टाइम में, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, हमने सभी को, माताएं बहनों को जागरूक किया कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ। पंचायत की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम बेटियों का सहयोग करेंगे। जो स्कूल के टीचर हैं उनको भी हमने सहयोग लिया, उनके साथ हम घर घर गए, भाई बच्चियों को स्कूल भेजो, कुछ भी यानी आर्थिक कोई भी हो गया हम मदद करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन पर सर आप क्या कहेंगे? आपके गांव में स्वच्छता का कितना फायदा है? मेरे गांव में स्वच्छता का उसमें सरकार की तरफ 4 स्वीपर लगाए गए हैं और जैसे भी हम बीच बीच में जैसे स्वच्छ भारत के तहत जो भी सरकार की तरफ से होती है हम गांव में टाइम पर उसकी सफाई करवाते हैं ताकि गांव स्वच्छ हो और प्रदूषण मुक्त हो।
गांव में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा उपलब्ध है सर? गांव में चारों जितने भी चौक हैं उन पे मैंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं ताकि कोई भी आपराधिक घटना गांव में ना घटे। सीसीटीवी कैमरे के साथ स्ट्रीट लाइट भी है सर अपने गांव में? हाँ, मेरे गांव में पूरे उसमें स्ट्रीट लाइट लगी है, जो 80 लाइट स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। 60 mm 80 mm की जो इंटरलॉकिंग टैलों की सड़कों की बात की जाए सर, कितनी गली आपके कार्यकाल में बनी है? मेरे गांव में मेरे गांव में ना लगभग 25% आबादी गांव से बाहर डेरों में रहती है। मैंने वहाँ डेरों में भी पक्की सड़कें बनवाई, इंटरलॉक की टाइल, और गांव में तो लगभग सारी ही गली मैंने इंटरलॉक टाइल। कोविड-19 को लेकर, जैसे ठीकरी पहरे की बात की जाए, कोविड-19 को लेकर अपने गांव में आपने क्या प्रयत्न किए हैं? कोविड-19 के तहत मैंने जो सरकार की इजाजत अनुसार वही गाँव में किसी भी तरह की कोई बीमारी घटना हो उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने टिकरी पहरा चारों गाँव के चारों उस पर टिकरी पहरे लगवाए जी, और गाँव वासियों को अपनी टीम बनाई, भाई कोई भी बगैर मास्क सैनिटाइज बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। हमने उस कोविड के दौरान मास्क भी हमने वितरित किए और सैनिटाइज भी हमने गांव में 5 बड़ी गांव को सैनिटाइज किया। सर, गांव की कोई आपकी प्रमुख समस्या जो हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हो, या हमारी खबर देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर? वैसे तो मेरे गांव में लगभग ठीक है, लेकिन एक जो मेजर समस्या मेरे गांव की एक पानी की निकासी है, जो आसपास कोई भी उसका ड्रेन वगैरह ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार की एनजीटी के मद्देनजर रखते हुए भाई गांव का गंदा पानी हम ड्रेन में नहीं छोड़ सकते, इसलिए ऐसी कोई सीवरेज लाइन वगैरह कुछ सरकार की तरफ से मदद हो तो गांव में सीवरेज लाइन दब जाए ताकि गांव का गंदा पानी बाहर निकले। वैसे तो एक तालाब की तो मैंने पाइपलाइन दबवा कर इसकी गंदे पानी की निकासी कर दिया, लेकिन एक जोड़ में जो मेन समस्या है, एक तालाब की है जिसका गंदा पानी संभव रहता है, सीजन में उसको खाली कर देता हूँ ताकि उसमें गंदा पानी। इस समय आपको पूरा भारत देख रहा है सर, भारत के अंदर आप हरियाणा से गांव रेरकला और जिला करनाल के रहने वाले सरपंच पद पर इस समय है आप, आपके गांव के लोग आपको सुन रहे होंगे, तो आगे इलेक्शन भी है, तो कुछ गाँव की जनता से अपील करना चाहेंगे सर आप? हाँ जी, मैं गांव से की जनता से अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जल बचाओ उसके बारे में सबसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी गांव में जो समरसिबल जो भी नल टूटी लगाई गई है, भाई इसको खाली पानी को व्यर्थ न बहने दे। मैं गांव से हर बार ये अनुरोध भी करता हूँ, और जो मेरे पंचायत मेंबर उनसे उनके सहयोग से भी मैं घर घर जाकर मैंने जो गाँव में व्यर्थ पानी बहता है उस पर मैंने टूटियाँ उस पर लैप लगवाई है ताकि उसका गंदा अपना पानी व्यर्थ न बहे। इसके बारे में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैं सभी से अनुरोध करता हूँ ग्रामवासी से कि मेरी माता बहनों से कि अब बेटी और बेटे में आज के टाइम में कोई फर्क नहीं है, बेटियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करो उतना कर मैं शुक्रगुजार होगा उनसे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे थे, हमारे साथ सरपंच महोदय जुड़ चुके थे। हम आपको बता दें, भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से आगाज किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसी के साथ चलते हुए सरपंच द्वारा एक हाथ जोड़कर अपील की गई है कि अपनी माताओं से बहनों से बेटियों को बचाना है, पढ़ाना है, देश का भविष्य बनाना है। सबसे बड़ी बात सरपंच साहब द्वारा जल को व्यर्थ ना बहाए। अब हम आपको बता दें, भारत सरकार हरियाणा सरकार लगातार एक बात कह रही है कि जल है तो कल है, इसीलिए जल को व्यर्थ ना बहाए। और बात की जाए विकास की, गांव के सरपंच महोदय ने बताया है, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर डेरों पर लोग रहते हैं वहां तक भी पक्की सड़कें गई हुई हैं, समय समय पर मिड डे मील की चेकिंग होती है, और हम आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे भी हैं। यदि कोई आपराधिक घटना होती है तो तुरंत प्रशासन की नजर में आकर सरपंच के सहयोग से अपराधी घटना को, वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को भी पकड़ा जा सकता है। यदि बात की जाए तो जमकर सरपंच द्वारा विकास करवाया गया है, इसीलिए खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी यदि हमारी इस खबर को देख रहे हैं, या उपायुक्त महोदय निशांत यादव जी इस खबर को देख रहे हैं, गांव के अंदर पानी की समस्या इस समय है, कहीं ना कहीं लोग बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन सरपंच साहब इस समस्या को हल करने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से निवेदन है इस विषय पर ध्यान दिया जाए और पानी की निकासी की समस्या के लिए कोई समाधान जरूर करवाया जाए। सरपंच साहब आप कुछ कहना चाहते थे? सरपंच साहब जी सर। मैं सर एक और जैसे मेरे गांव में ना पहले शहर की तरफ से मेरे गांव वासियों का अनुरोध था कि गांव में एक शानदार पार्क बनवाया जाए। मैंने 2 एकड़ में जहाँ पूरे गांव का पूरा गंदगी का ढेर लगा होता था, मैंने सबसे पहले वहाँ सफाई कराई और एक पूरे शहर की तर्ज पर मैंने एक आलीशान पार्क बनाया जिसमें मेरे गाँव की महिलाएं, उसमें कोई मशीन वगैरह भी है सर? मशीन वगैरह भी? हाँ, उसके लिए मैंने जो ओपन जिम है, माननीय अपने संजय भाटिया जी MP साहब, उनकी तरफ से ग्रांट जारी हो चुकी है, उसमें ओपन जिम भी लगेगा।
बस स्ट्रीट लाइट मैंने इसमें लगवा दी है। पूरा घास वगैरह जो साइड शूट मैंने पूरी तरह से एक पूरे मॉडलिंग पार्क की अपने गाँव वासियों की तरफ से मैंने लगवाया है, ताकि उसमें पूरे गाँव वासी पूरे शहर की तरह इसमें घूम सके और वातावरण का अच्छा आनंद ले सके। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि सरपंच साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात है। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो कूड़ा करकट को उठाकर पार्क बनाया गया और लोग सुबह अपना मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, शाम को इवनिंग वॉक कर सकते हैं, सेहत भी ठीक रहेगी। जहां देश के प्रधानमंत्री योग करते हुए दिखाई देते हैं, यदि पार्कों के अंदर योग किया जाए तो शायद स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वस्थ शरीर भी हमारा जरूर रहेगा। बने रहे इसमें समाचार के साथ, देखते रहिए पल पल की खबरें, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। मेरे सहयोगी नीलम के साथ संदीप कुमार गोयल, करनाल। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि किस प्रकार गांव के सरपंच का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की सुविधा यहां पर उपलब्ध है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। यदि कोई घटना होती है तो तुरंत प्रशासन की मदद से उस घटना करने वाले को पकड़ा जा सके। सबसे बड़ी बात यहां पार्क की है, जो सरपंच ने बताया कि यहां पर लाखों रुपए की लागत से पार्क बनाया गया है। अगर पार्क की बात की जाए तो सुबह और शाम को यदि मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, यहाँ पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए स्वस्थ सेहत के लिए जाना जाता है। और सरपंच का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर उन्होंने अपने गांव में प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की धरती पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था, तो इस गांव के अंदर रेकला की बात की जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत यहां पर गांव में रेसों की संख्या बढ़ी है। बने रहे इस समाचार के साथ, देखते रहिए पल पल की खबरें, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। मेरी सहयोगी नीलम के साथ संदीप कुमार गोयल, पानीपत।